Okay, welcome back again. This is the class 11. We are starting with a new chapter. Chapter number 8, General. Page number 7.19. अभी तक हम क्या कर चुके हैं? अभी तक हम बेसिक टर्म्स अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं. देन आफ्टर हमने बेसिक अकाउंटिंग रूल्स पढ़े. डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, हाउ टू अप्लाई द रूल्स. हमने मॉडर्न अप्रोच से रूल कैसे अप्लाई करें, ये भी काफी क्वेश्चंस हमने देखे. टी शेप अकाउंट्स देखे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द जनरल. अब हम जनरल की ओर बढ़ते हैं. अच्छा, जनरल में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखते हैं जनरल होती क्या है. अच्छा, अगर अकाउंट्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, परचेस होता है, सेल्स होता है, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स होते हैं, कैश सेल्स. तो ये सब चीजें होती हैं. तो क्या इनके लिए इनको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन ट्रांजेक्शन्स को. तो सबसे पहले जो इन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो परचेज सेल्स ये क्या बोलते हैं? इन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं. अच्छा, इन सोर्स डॉक्यूमेंट को जहां रिकॉर्ड करते हैं, एक बुक जहां पे प्राइमरी एंट्री या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सीक्वेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं. एक बार फिर से देखते हैं. जनरल एक ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट है, एक ऐसी बुक है जिसमें सबसे पहले हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. सबसे सिंपल डेफिनेशन. ओके, तो अब बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एक ऐसी बुक जहां पे ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं उसे बोला जाता है जनरल. अच्छा, बात करेंगे जनरल का एक और नाम होता है. जनरल को हम क्या बोल सकते हैं? जनरल को हम बोल सकते हैं और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी हम इसको जनरल को बोल सकते हैं. अच्छा, इसके बाद सबसे पहले जो हमने ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल, जो भी ट्रांजैक्शन है सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड की, उस रिकॉर्ड बुक को बोलते हैं जनरल. फिर यहां से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम पोस्ट करते हैं. क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं. पोस्टिंग करते हैं. किसमें पोस्टिंग होती है? लेजर में. पोस्टिंग यहां से होती है लेजर में. लेजर क्या होता है? लेजर में सिर्फ जो ये ट्रांजेक्शन रहते हैं उसे हम पोस्ट करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में लेजर भी एक फॉर्म होता है. ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. जनरल के बाद में जो चैप्टर पढ़ने वाले लेजर पढ़ेंगे. लेजर के बाद में जनरल के बाद लेजर बनता है, और लेजर के बाद में फिर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, जहां पे क्या होता है? इसकी बैलेंसिंग होती है. ठीक है. फिर उसके बाद में मूव होता है, आगे बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके अंदर क्या क्या बनते हैं? 3 अकाउंट बनते हैं. एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. अच्छा, ये क्या शो करते हैं? ये बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस शो करते हैं. कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू मालूम पड़ जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू नेट प्रॉफिट लॉस मालूम पड़ जाता है. बैलेंस शीट में हमारी एसेट एंड लायबिलिटी रिकंसिलाइज, बैलेंस एसेट और लायबिलिटी शो हो जाती है. तो मतलब एक बिजनेस की जो ओवरऑल पिक्चर है, क्या परफॉर्मेंस रही है पूरे ईयर की, ये हमको बैलेंस शीट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसकी जानकारी हमको मिल जाती है. तो ये पूरा परफॉर्म है. एज ए सीक्वेंस हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. सबसे पहले जनरल, फिर उसके बाद लेजर बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, और लास्ट में हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है. ठीक है. बात करते हैं जनरल की. नाउ फॉर्मेट ऑफ जनरल. अच्छा, जनरल का फॉर्मेट देखते हैं. तो जनरल का फॉर्मेट किस प्रकार तैयार होगा? देखिए, सबसे पहले लिखाता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ को बोलते हैं लेजर फोलियो नंबर. यहां पे लिखा था लेजर फोलियो नंबर. मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में.
इसके बाद आता है डेबिट अमाउंट। जो भी अमाउंट हमने जैसे मॉडर्न अप्रोच पढ़ी जिसमें एक को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं और एक को हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट अमाउंट को हम इस कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट अमाउंट को इस कॉलम में लिखेंगे। ये फॉर्मेट आप देख लें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिससे इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको। सबसे पहले क्या लिखा था है डेट, सेकंड पर्टिकुलर। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे जो अकाउंट इन्वॉल्व है जैसे कैश, कैपिटल, ये सब चीजें पर्टिकुलर के नीचे आती है। लेजर फोलियो नंबर एक वो फोलियो नंबर रहता है, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब हम लेजर पढ़ेंगे। क्या होता है जनरल बनाने के बाद हम जब लेजर बनाते हैं तो लेजर में हर चीज की पोस्टिंग होती है, तो पोस्टिंग को ढूंढने के लिए कौन से जनरल की लेजर कहाँ पे है वो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं लेजर फोलियो नंबर। और लेजर में भी एक नंबर लिखा जाता है जनरल फोलियो नंबर। तो इसको हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोलते हैं अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इसे लेजर फोलियो नंबर पढ़ेंगे। डेबिट अमाउंट इधर लिखा है, क्रेडिट अमाउंट इस साइड लिखा जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा जनरल का। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फीचर्स की बात करते हैं जनरल में। तो जो क्या होता है जनरल के अंदर डे टू डे ट्रांजेक्शन, मतलब डेली के जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, इट यूज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अच्छा देखो क्या होता है, हमने ऑलरेडी मॉडर्न अप्रोच पढ़ी जिसमें हमने देखा कि एक डेबिट होता है तो एक क्या होता है क्रेडिट होता है। मतलब एक कोई भी हमने ऑलरेडी मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा है कि जब एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, मतलब डुअल एंट्री सिस्टम ये फॉलो करता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड की बात करेंगे तो इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको क्या बोला जाता है? इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दैट मीन्स इसका मतलब ये कि ये वो बुक है जनरल, ये वो बुक है जिसमें सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए इसको एक नाम और दे दिया गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। सबसे पहले जिस बुक में ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द जनरल। अब देखते हैं जनरल के एडवांटेज। तो जनरल की क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या खासियतें हो सकती है। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग डाटा इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आप जर्नल मेंटेन करते हैं, किसी भी अपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपने जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आप अपने अकाउंट्स के डेटा को सीक्वेंस में लिख रहे हैं, सबसे पहली चीज। सेकंड, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। अगर क्या हो जाता है जब आप किसी भी चीज को सीक्वेंस में लिखते हैं तो एरर जो होती है, गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एरर रिड्यूस हो जाता है, द चांस ऑफ एरर गेट रिड्यूस्ड, है ना। थर्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी आप जनरल बनाते हैं तो फॉर्मेट में पहला ऑप्शन होता है डेट का, सेकंड आता है पर्टिकुलर, अच्छा, पर्टिकुलर में क्या होता है जब कोई एंट्री लिखाती है तो नीचे नरेशन लिखाता है। नीचे क्या लिखा था? नरेशन, जिसमें कौन सी ट्रांजैक्शन आपने लिखी है ये आप उसमें शो करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। तो जैसे आपने कोई परचेज किया, गुड परचेज ऑफ 50,000 रुपीज, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नरेशन में गुड परचेज ऑफ 50,000 रुपए। ऊपर डेबिट क्रेडिट में भी लिखा जाएगा। तो इससे क्या होता है? आपको ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। कभी गलती हुई या फिर आपको वापस से रिटर्न होकर उस पर ट्रांजैक्शन पे जाना है, देखना है, तो आप उसे समझ सकते हैं। अच्छा, लेजर पोस्टिंग के लिए भी जरूरी है। बिना जब तक हम जनरल नहीं बनाएंगे, सेकंड, पहली जो स्टेप होती है हमारी अकाउंटिंग में वो जनरली होती है। स्टेप फर्स्ट जनरल बनाना, सेकंड स्टेप पे आता है लेजर, फॉर्म करना। तो जब तक हम जनरल नहीं बनाएंगे, लेजर नहीं बना सकते। तो लेजर बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? सबसे पहले जनरल बनाना। लोकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है?
हम सबसे पहले क्या जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अगर जैसे आगे चलते चले और आगे चलने के बाद में जैसे हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, अब उसमें कुछ एरर आ जाती है, उसमें कुछ गलती हो जाती है, तो हम क्या जर्नल को चेक करके उसे वापस आइडेंटिफाई करके सही कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मिसमैच हो जाता है तो हम जर्नल को देख के सही कर सकते हैं। मतलब एरर्स को आइडेंटिफाई भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, किसके द्वारा, बिकॉज ऑफ जर्नल। क्लियर टू एवरीवन? नाउ from the next video session we will start with our few practical examples, basic examples of understanding. My advice is to you that please learn. अगर आपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन अभी तक लर्न नहीं किया है तो आप उसे लर्न कर लें, क्योंकि जनरल में मॉडर्न क्लासिफिकेशन का यूज करके ही हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे और जनरल बनाएंगे। तो बिना मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हम इसे नहीं कर सकते। इसे आज का आप होमवर्क भी समझे, इसे लर्न करना ही है, वरना कल से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या होती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसेट इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। लायबिलिटी इधर डेबिट इधर क्रेडिट। कैपिटल, वेट ए मिनट, क्या होती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन? एसेट लायबिलिटी देख चुके हैं, कैपिटल ये डेबिट ये क्रेडिट दिया। इसके बाद में एक्सपेंसेस, ये डेबिट इधर क्रेडिट। इनकम इधर डेबिट और इस साइड क्रेडिट। ओके, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था, एसेट डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है। लायबिलिटी हमने देखा था कि क्रेडिट में कम होती है, क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। कैपिटल में हमने देखा था कैपिटल में क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। एक्सपेंसेस डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है। इनकम क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है। ये आपको आना ही चाहिए, बिना इनको आए आप डेबिट क्रेडिट नहीं कर पाएंगे जनरल में। तो माय एडवाइस इज यू टू लर्न दिस वेरी वेल टिल टुमारो। Okay, thank you.